श्री राम श्री रामचरित मानस बालकांड। जनकपुर से अयोध्यापुरी को बारात पहुंच चुकी है और चारों राजकुमार और चारों बहुएं अयोध्यापुर में आ गई हैं और सभी रानियों के उत्साह और आनंद का कोई सीमा नहीं है। इस पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया, अब कथा आगे सुनिए। बधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महीश, पुनि पुनि वंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीश। विनय कीन उरयति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। ने गुमागे मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। उरधरि राम से समेता, हरस कीन गुरु गमन निकेता। बेप्रवधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। बहुरी बोलाई सुहासिन लेने, रुचि विचारी पहिरामनि दीनी। नेगी नेग जोग सबले ही, रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। प्रिय पाहुने पूज जे जाने, भूपति बलि भाति सन्माने। देव देखि रघुवीर विबाहु, बरसि प्रसून प्रशंसि उछाहु। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जसु, प्रेम हृदय समाय। पता नहीं कितने ऐसे सनातनी होंगे और आजकल की पीढ़ियां हैं जो श्री रामचरित मानस तुलसीकृत बाल गोस्वामी जी के इस रचना के बारे में उनको पता ही नहीं होगा, जानने की इच्छा नहीं करते कि कितना समय लगा ऐसे पवित्र ग्रंथ की रचना करने में। और वो दुर्भाग्यशाली हैं जो इस सरोवर में, इस मान सरोवर में, इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में स्नान और ध्यान और भक्ति नहीं कर पाते। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुत फिर सब सुवासिनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए, नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबहि समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु।
जहर निवासुता पगुधारे, सहित बहुत न कुंवर निहारे, लिए गोद करि मोद समेता, को कई सकई भयउ सुख जेता, बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरस दुलारी, देख समाज मुदित निवासु, सबके उर आनंद के वासु, कहौ भूप जिमि भयउ विबाहु, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू, जनक राज गुण सेलु बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी, सुतन समेत नहाई निप, बोलिबे प्रगुर ज्ञाति, भोजन की नयने कविधि, घरी पंच गई राति। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र बधियों को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है, क्योंकि रानियां तो बारात में गई नहीं थी। तो राजा ने विविध प्रकार से बड़ी सुहावने ढंग से सुंदर शब्दों में उसका वर्णन कर दिया। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीत की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करई बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, अचई पान सब काहू पाए, श्रांग सुगंध भूषित बिछाए, रामई देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरुनाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समऊ समाज मनोहर ताई, कही न सकई सत सारद से, सुवेद विरांच महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई के धरनी। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आज से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर निवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कर सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। गोस्वामी जी ऐसा कह रहे हैं कि कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर धारण कर सकता है। या ये तो शेषनाग जी के फन पे पृथ्वी विराजमान है, तो अपने को कछुआ से तुलना कर रहे हैं गोस्वामी जी। निप सब भांति सबहि सन्मानी, कई मृदु बचन बोलाई रानी, बधूलर के पर घर आई, राख्यहु नयन पलक के नाई, लरिका समित उनीद बस, शयन करावहु जाई, अस कहि गे विश्राम गृह।
राम चरण चितुलाय। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन को चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेते नाना, उपबरहन बर बर निन जाई, श्रांग सुगान मणि मांदिर माई, रतन दीप सुठि चारु चधोवा, कहत न बनई जान जय जोवा, सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीने, निज निज सेज शयन तिन कीने, देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं स प्रेम बचन सब माता, मारग जात भयावनि भारी, कहीं विधि तात ताड़का मारे, घोर निशाचर बिकट भट, समर गनहि नहीं काहू मारे, सहित सहायक में कल मारी चुबाहू। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछवाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। अब सारी माताएं इकट्ठी होकर आ जाती हैं और बहुत दिन बीत गया। गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण चले गए थे और वहाँ से धनुष यज्ञ का कार्यक्रम हुआ। फिर चारों बहुएं आई। अब माताओं को उत्सुकता थी, इसलिए राम को घेर कर वहाँ बैठ गई और कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा? हमने सुना है। वो सारा वृतांत सुन गई थी, तो वो स्वयं माताएं राम जी से ही पूछ रही हैं। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? ऐसा माताएं पूछ रही। क्यों? माता के लिए तो ये बच्चे ही हैं, कोमल हैं, तो माताओं को उत्सुकता है और माताएं बड़े प्रेम से श्री राम जी से ऐसा प्रश्न कर रही हैं। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारे, अनेक करवरे टारे, मख रखवार करी दो, मख रखवारी कर दू भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई, ऐसा हमने सुना है।
मुनि तियतरे लगत पग धूरे, कीरत रहे भुवन भरि पूरे। कमठ पीठ पबिकुट कठोरा, निप समाज महु शिव धनु थोरा। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। आज सुफल जग जनम हमारा, देखता तब दुबदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंच जन पारहि लेखे। राम प्रतोषी मातु सब, कही विनीत बर बैन। सुमिर सांब गुरु बे प्रपद, किए नीद बस नैन। सारी कथाएं तो वहाँ सबको व्याप्त हो गई थी, तो माताओं को उत्सुकता हुई और माताओं ने भी ये सारी बातें पूछ रही हैं कि चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई, सुना है हमने। और विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई है। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। बड़े बड़े राजा परास्त हो गए और तुमने उसको तोड़ दिया और विश्व विजय के यश और जानकी को पाया। क्योंकि विश्व विजयी तो वही हो सकता है जो सारे राजा परास्त हो गए और किसी एक ने उस धनुष यज्ञ को भंग कर दिया, तो विश्व विजय यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, ये मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं। हे तात, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है, ऐसा संभव नहीं है सामान्य लोगों के लिए। हे तात, तुम्हारा चंद्र मुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा जी गिनती में न लावें, हमारी आयु में शामिल न करें। वो आयु तो हमने व्यर्थ जी लिया, उस आयु की गिनती वो कह रही है कि उसमें हमारे आयु से बाहर कर दे। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के बस किया, अर्थात वे सो रहे हैं। नीदऊ बदन सो सुठिलो ना, मनऊ साझ सर सिरो सोना। घर घर करई जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरों को मंगलमयी गालियां दे रही हैं, आनंद का उत्सव मना रही हैं। पूरी विराजत राजति रजनी, रानी काई बिलो कऊ सजनी। सुंदर बधुन सासुले सोई, फनिकन जनु सिर मनि उर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बांध माग धनि मुनि गण गाए, उर्जन द्वार ज्वारन आए। बांध पे प्रसुर गुरु पितु माता, पाई असे समुदित सब भ्राता। जननी निसादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे।
कीनि शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नाई, प्रात क्रिया करिता तपहि, आए चारु भाई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि कैसे शोभा पा रही है, कैसी शोभा है जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यों कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। रात काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जुहार करने को आए। ब्राह्मणों को देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचाद से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर सिर जाय छुपाई, देखे राम सब सभा जुड़ाने, लोचन लाभ अवधि अनुमानी, पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए, सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे, कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि मुहि सहित निवासा, कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महेश सहित निवासा, मुनि मन अगम गादि सुत करने, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वरने, बोले बाम देव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची, सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उचाहू, मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस यही भांति, उमगे अवधि आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। राजा ने देखते उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों पर लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा सहित रनिवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्र जी की करनी जो वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अब शेष कथा अगले क्रम में अवश्य श्रवण कीजिए। अर्थ सहित आपको कथा ये मिल रही है जो कि सुलभ है और आपको कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से श्रवण करना है।
बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।